Hello, Assalamualaikum everyone. My name is Iman and today our topic is pure virtual function and abstract classes. तो हम लोग देखने कि प्योर virtual function है क्या, abstract class क्या है, इसको हम कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या होता है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. या जैसे लिखा हुआ sometimes implementations of all functions cannot be provided in a base class because we don't know the implementation. Such a class is an abstract class. For example, let shape be a base class. We cannot provide the implementation of function draw in shape, but we know every derived class must have an implementation of draw. देखिए ना, जैसे वो कह रहा है कि हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल शेप की एक बेस क्लास है, लेकिन हम लोग उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन या फंक्शन पे ड्रा के नाम से कोई फंक्शन नहीं बना सकते. ठीक है, ऐसे ही हम लोगों के पास वो कह रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, अ क्लास विच कंटेन एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, वी कैन नॉट डिक्लेयर द प्योर. इसका कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है हमारे पास. क्यों ना, प्योर ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जिस ड्राइव क्लास से इनहेरिट है उसी ड्राइव क्लास का, अब जिस क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं हम इसको, उसी क्लास का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाकर हमें इसको एक्सेस कर सकते हैं. हम इसको इनहेरिटेंस के ज़रिए करेंगे. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इसे एक्सेस करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हम इसे ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते हैं. जैसे ये देखिए, इस प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास ए थी, लेकिन हम लोगों ने बेस ड्राइव क्लास का हमने इसका अंदर ऑब्जेक्ट बनाया BOBJ. तो इसलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या. इसमें वो कह रहा है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन की एक निशानी ये है कि वर्चुअल वॉइड स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0. जहाँ पे वर्चुअल आ जाएगा, वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, यानी कि ये हमें शो करेगा कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है और इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जिसकी बॉडी नहीं बना सकते और ना ऑब्जेक्ट. अगर ड्राइव क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन के नाम से कोई दूसरा फंक्शन नहीं लिखते, वो ड्राइव क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी. ठीक है, और ऐसी बन जाएगी. और जब ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमें कंपाइल ऑर्डर देगा और कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. तो हम लोग इसको मज़ीद एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि इसमें वो क्या कह रहे हैं. सबसे पहले हम लोगों ने एक स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम. हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास ए हम लोगों ने बनाई, जिसमें हम लोगों ने पब्लिक वर्ड शो के नाम से हमने वर्ड शो वर्चुअल वर्ड शो इज इक्वल्स टू 0 हम लोगों ने फंक्शन बनाया. आगे हम लोगों ने वर्ड डिस्प्ले के नाम से एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन बनाया, जिसमें हम लोगों ने लिख दिया हाई आई एम अ बेस क्लास. नेक्स्ट हम लोग आगे क्लास बी के अंदर, क्लास बी को हम लोगों ने क्लास ए से इनहेरिट कर, जैसे वो कह रहा है कि ड्राइव क्लास से हम लोग बेस क्लास को इनहेरिट करेंगे और इसी का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग इसको रन करेंगे. तो इसी तरह हम लोगों ने इसमें वर्ड शो इधर भी और वर्ड शो इधर. ये हम लोग क्यों करते हैं, ये हम लोग इसलिए करते हैं लेट बाइंडिंग के लिए. हम लोग कंपाइलर को बोलते हैं तो फिर वर्ड शो के नाम से फंक्शन बनाएंगे. ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने लिख दिया सी आउट हाई आई एम अ ड्राइव क्लास. डिस्प्ले अगर हम लोग शो करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा हाई आई एम अ बेस क्लास. और अगर हम लोग बी से करेंगे तो ये आ जाएगा. फिर आगे हम मेन में चले जाएंगे. इंट मेन में जाके बी ऑब्जेक्ट ओबीजे ये मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया फंक्शन, जिससे हम कॉल करवाएंगे. ओबीजे डॉट शो करवाया, ओबीजे डॉट डिस्प्ले करवाया. तो हम लोग आखिर में ये हम क्लास बी के ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नॉर्मल फंक्शन और उसके मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं. अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं.
कि हमारे पास की क्या आउटपुट आती है। हाई आई एम अ ड्राइव क्लास एंड हाई आई एम अ बेस क्लास। वॉइड ऑब्जेक्ट डॉट शो किया तो आई एम अ ड्राइव क्लास आ गया। ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले किया तो हमारे पास हाई आई एम अ बेस क्लास आ गया। अगर हम लोग शो को ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ डिस्प्ले कर देते हैं ओबीजे डॉट डिस्प्ले, तो हमारे पास आ जाएगा कि हाई आई एम अ बेस क्लास। देखिए, here is the output. Hope so you can understand. Thank you so much for watching, and okay, Allah Hafiz.